जी करेंगे। सर। ठीक है, देखो, आप कोई भी इंसान आपसे इस क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि आपको मेरी कंपनी में क्यों इंटरेस्ट है काम करने के लिए। तो अगर आपसे कोई इंसान ऐसा पूछेगा, आप क्या जवाब देंगे उसको कि आप मेरी कंपनी में ही क्यों काम करना चाहते हो, और भी तो होटल है, तो आपको इसी होटल में क्यों काम करना है, बाकी होटल में क्यों नहीं करना है। तो इसके लिए आपको एक यूनिक सा जवाब ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा जवाब जो लगे कि हाँ रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक का मतलब है कि सच्चा लगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको झूठा ही बताना है। हर होटल के बारे में सीन सिर्फ सबका सेम ही है। ठीक है, सबका मार्केट में अच्छा रेपुटेशन है। ठीक है, अच्छी जान पहचान है, मार्केट में बहुत अच्छा नाम है। पहली चीज तो इंटरनेशनल ब्रांड है, मतलब भारत के बाहर भी इनके देश विदेश में होटल है। तो अगर आप किसी ऐसे ब्रांड से काम करोगे तो आपका सीवी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप सीवी में मेंशन करोगे कि मैंने ताज से ट्रेनिंग किया है, मैंने ओबरॉय से ट्रेनिंग किया है, मैंने हयात से ट्रेनिंग किया है, रेडिसन से किया है ना। तो आपके मेरिट से किया है, तो आपको आगे जॉब पाने में बहुत ईजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले ही अच्छे 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग किया है। तो सिंपल सी बात है कि आपने वहां पे बहुत कुछ सीखा होगा। समझ में आ गया। यस सर। यस आपको सर। दिलबर जी उनका क्वेश्चन था, उनको यस बताओ पहले। समझ में आ गया दिलबर जी। सॉरी। यस सर। चलिए फिर, और वो आपसे क्या पूछ सकता है। तो पहला स्लाइड था। अब वो आपसे पूछेगा कि आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, तो ये इंटरव्यू में हमने बता दिया है। अगर वो आपसे सेपरेटली भी पूछ सकता है, तो जो आपने इंटरव्यू में बताया था आप वो लिख सकते हो। इसके अलावा अगर इसमें से आपका कोई कैटेगरी फिट हो रहा है या आपकी खुद की कैटेगरी, आप वो भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं लोगों को अच्छा मोटिवेट करता हूँ, ठीक है, आप ये लिख सकते हो। अगर कोई मेरे सामने समस्या आ जाती है तो मैं उसको बहुत अच्छे से आराम से हल हल कर सकता हूँ, सोल्यूशन दे सकता हूँ। ठीक है, जब भी कोई काम का प्रेशर आता है, काम अधिक आता है, तो मैं घबराता नहीं हूँ, मैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ। है ना। ये होता है ना कि जब भी एग्जाम हमारे करीब आने वाले होते हैं तो हम पढ़ाई ज्यादा करने लगते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं कि एक दो दिन पढ़ाई करके भी अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हैं। होता है कि नहीं होता है। यस सर। फिर मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, कभी मैं नकारात्मक नहीं सोचता हूँ, कभी भी नहीं सोचता हूँ अरे बहुत काम है, अरे आज तो छुट्टी कर लेता हूँ, जाने का मन नहीं है। हमेशा मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, फिर मेरे को हर किसी से सीखने की इच्छा है। ईगर टू लर्न मतलब मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये तो मेरा जूनियर है, मैं इससे क्यों सीखूं, या ठीक है, या फिर ये मेरे मतलब की चीज नहीं है। तो मैं लगन है, मेरे को सीखने की लगन है, फिर मैं काम के लिए इनिशिएटिव लेता हूँ। ठीक है, फिर कोई भी काम अगर आ जाता है मैं उससे घबराता नहीं हूँ, बसता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि हाँ ये काम भी मैं कर लूंगा। और मैं काम बहुत बारीकी से करता हूँ, डिटेल, अटेंशन टू डिटेल के साथ बहुत बारीकी से काम करता हूँ, हर चीज को अटेंशन देके। ये समझ में आया। अगर आपको किसी को अच्छा लगता है आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं अपने हॉबी, सॉरी स्ट्रेंथ में। ये समझ में आ गया यस सर। आपको। यस सर। यस सर। हाँ, अब स्ट्रेंथ पूछेगा तो उल्टी चीज भी पूछेगा कि वीकनेस क्या है, आपकी क्या वीकनेस है विजय लक्ष्मी जी। जैसे कि मैं अपनी वीकनेस बताता हूँ, मेरी जो वीकनेस है, मैं थोड़ा आलसी टाइप का बहुत इंसान हूँ। ठीक है, एक बार मैं अगर लेट जाता हूँ तो फिर मैं लेटे ही रहता हूँ। ठीक है, फिर मैं ये सोचता नहीं हूँ कि ये काम, अरे ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। ठीक है, फिर मेरे मन में वो सब चीजें नहीं चलती हैं। अगर मैं एक बार लेट गया फिर आराम से अपना रिलैक्स करता हूँ। ठीक है, तो मेरे में आलसपन बहुत है। ठीक है, आपका क्या वीकनेस है विजय लक्ष्मी। सर मैं काम करती हूँ ना, जब तक करती हूँ, लेकिन सोने का टाइम फिक्स होता है मेरा कि हाँ इतने बजे से इतने बजे तक सोना है बस। तो आपको मतलब आपकी नींद बहुत प्यारी है, आप नींद से कभी दुश्मनी नहीं रखते हैं। ठीक है, नींद से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं बैर नहीं है करती सर आपका। मैं। जी। यस सर। नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती सर। हाँ, वेरी गुड, आप नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हो, वेरी गुड। नहीं ये तो आपका क्या है दिलबर। मेरी सर ये कॉन्फिडेंस नहीं है ना इतना, जी। मतलब कोई चीज को मैं बोलूँ ना तो हिचकिचाहट होती है, हाँ, यही है हेजिटेशन प्रॉब्लम। बहुत होता है आपको। ठीक है, यस। तो वो आपसे पूछेगा। अब जैसे कि बहुत से इंसान होंगे वो सोचते होंगे कि मेरी कोई वीकनेस नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबकी कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, क्योंकि हम सब इंसान हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो आपको कभी ये नहीं बोलना कि मेरी कोई वीकनेस नहीं है। ऐसा कोई इंसान आपने देखा है जिसकी कोई वीकनेस नहीं है। हमारे नो माँ सर। बाप में भी कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, किसी ना किसी चीज को लेकर हर इंसान में कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। कोई लोग होता है बहुत इमोशनल हो जाते हैं जल्दी, कोई लोग होता है इमोशनल मूवी देख के रोने लगते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। कोई लोग होता है कि दूसरे के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा रख लेते हैं, है ना। कोई लोग होता यस है कि सर। मान लो कंप्यूटर में अच्छे नहीं है,
रिसेप्शन पे काम करना चाहते हैं लेकिन कंप्यूटर में बहुत स्लो है, ये भी एक प्रकार की वीकनेस ही है। कोई लोग होता है ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है, उनको अगर कुछ भी जवाब दे दो तो वो सीधा सच बोल देते हैं, झूठ नहीं बोल पाते। ऐसे भी प्रकार के लोग होते हैं। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। अब वो आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि 5 साल बाद आप खुद को कहाँ दिखाई देते हो। आप बताइए विजय लक्ष्मी जी, 5 साल बाद। सर मुझे तो वो जो मैन मैनेजर रहते हैं ना उनके पोस्ट पे जाना है। वेरी गुड। तो आपको जिस भी डिपार्टमेंट में काम करना है, फ्रंट सर ऑफिस या जिसमें भी। मेरे को तो आवाज ही नहीं आई सर। हाँ, तो किसकी आवाज नहीं आई, मेरी की विजय लक्ष्मी की? चलो फिर से हेलो। रिपीट कर। हाँ अब आ रही है। चलो फिर से रिपीट करते हैं। मेरे को तो सर है ना वो जो एक सेकंड बड़े वाले क्वेश्चन रिपीट करने मैनेजर। दो, जस्ट अ मिनट, सॉरी। क्वेश्चन है वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। आप खुद को 5 साल के बाद कहाँ दिखाई दे रहे हो, ये कहाँ देखते हो, बताइए लक्ष्मी जी। पोस्ट इन होटल मैनेजर। वेरी गुड। तो आपको 5 साल बाद खुद को मैनेजर पद पे देखना है ना? यस सर। बहुत अच्छे। आपको दिलबर? सर मेरे को भी। वेरी गुड। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं ना, जैसे कि अगर मैं खुद का एक उदाहरण दूं, मैं ये इसमें ये आंसर नहीं करूंगा कि 5 साल बाद मेरे को अपना खुद का कुछ खोलना है। अगर मैं ऐसा आंसर करने लग जाऊंगा ना, तो कंपनी सोचेगी कि ये बंदा ज्यादा टिकेगा नहीं, है ना? तो आपका जो भी पर्सनल गोल है वो आपको नहीं बताना है। आपको हल्के से बस बोल देना कि मेरे को 5 साल बाद मैनेजर बनना है। सिंपल, जो मैंने सिंपल इंग्लिश शब्द में लिखा है, विद इन द नेक्स्ट 5 years आई होप टू लीड अ ग्रेट टीम। ठीक है, पढ़िए एक बार विजय लक्ष्मी। Within the next 5 years, I hope to lead a great team. ठीक है, आपने बहुत सिंपल भाषा में बोल दिया कि मैनेजर बनना है, इसका ये मतलब है। आप पढ़िए बिल्कुल। Within the next 5 years, I hope to lead a great team. ठीक है, सिंपल सी बात है। ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब एक इंपॉर्टेंट आता है ग्रूमिंग, जिसको हम पर्सनल हाइजीन भी बोलते हैं। ये मैंने पढ़ाया भी आपको फूड प्रोडक्शन में, याद है ना? पर्सनल हाइजीन, Yes, sir. उसको हम लोग ग्रूमिंग भी बोलते हैं। होटल इंडस्ट्री में ये वर्ड बहुत चलता है, अपनी ग्रूमिंग देखो। ग्रूमिंग का मतलब है कि आपको सर से लेकर पूरे नीचे तक टिप टॉप बन के रहना है, उसको हम लोग ग्रूमिंग बोलते हैं। एक ये डाटा है, ठीक है। आप किसी भी होटल में, या सॉरी होटल कह रहा हूँ, किसी भी जगह आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपका इंटरव्यू 3 चरण में तोड़ देता है, ठीक है, 3 चरण में डिवाइड हो जाता है, क्लासीफाई हो जाता है। सबसे पहला जो होता है, 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज देखता है, आपका पहनावा देखता है, या फिर आपका अपीरियंस देखता है, आप कैसे दिखते हो, ठीक है, चलने का तरीका, वो सब आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो मैंने पिछले भी बार बताया था। आप नर्वस तो नहीं होते हो, नाखून तो नहीं खाते हो, जैसे कि दिलबर जी यहाँ हेजिटेट हो जाती है, ठीक है। कभी कोई वर्ड रॉन्ग पढ़ रहे हो ना, तो ये ऐसा मत करो, ठीक है, उसको कंटिन्यू रखो, कंटिन्यूटी मत तोड़ो अपनी। ये समझ में आ गया? ये पॉइंट समझ में आ गया, फर्स्ट पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड क्या होगा कि आप, जैसे कि वो देखेगा कि आप जो भी बोलते हो वो कितना सफाई से सुनाई दे रहा है, ठीक है। आपने जो भी वर्ड बोला, या फिर आपने इंग्लिश का जो भी वर्ड बोला, उसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर बोला कि नहीं बोला, ठीक है। जैसे कि आपने पर्सनैलिटी कैसे बोला, ठीक है, पर्सनैलिटी, कोई ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना? पर्सनैलिटी, आप दोनों बोलिए, आप इसको कैसा प्रोनाउंस करते हैं दिलबर जी? Personality. ठीक है, वेरी गुड। आप बोलिए विजय लक्ष्मी। Personality. पर्सनैलिटी, ठीक है। तो ये कोशिश करो एक ही सांस में खत्म हो, पर्सनैलिटी, ठीक है। तो ये आप वो देखेंगे कि आपका आवाज कितनी तेज थी, ठीक है, या फिर जैसे कि आप तो सिंगर हो तो आपको तो उसका बहुत आइडिया होगा, टोन एंड पिच का, दिलबर जी, कि कब हमको तेज आवाज आपको निकालनी किसने है, कब कहा हमको सर मैं धीमे जाना सिंगर है। हूँ? ये सब सिखाते हैं ना आपको सिंगिंग में? नो सर, मैं तो एक बार ऑडिशन के लिए गई थी बस, अच्छा, और एक फर्स्ट बार ही गई थी सर। ओके, चलो कोई बात नहीं। और लास्ट नेक्स्ट में बार। बचा कुचा आ जाता है, 7% बस वही बचता है, ठीक है। जो भी आपने बोला या बचा, तो 7% आ जाता है। तो आपको अपना ग्रूमिंग पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, और फिर जो हम बोल रहे हैं उस पर
ध्यान देना बहुत जरूरी है, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, सफाई से सबको सुनाई देना चाहिए जो भी मैं बोल रहा हूँ। ये समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अब लास्ट आ जाते हैं, अगर ट्रेनिंग चल रही है तो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, लेकिन अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, जितना भी आपने कॉलेज में पढ़ा है तो वही पूछेगा, है ना। अब आपसे वो थर्ड ईयर का तो पूछेगा नहीं, वाइन क्या होता है, बियर क्या होता है, ये सब अभी हमने पढ़ा नहीं है, सुना भी नहीं है, ये सब नहीं पूछेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पूछेगा। हायरार्की जैसे कि पूछ सकता है, फूड प्रोडक्शन की बात करूँ, हायरार्की तो सब में पूछ सकता है, मदर सॉसेस के नाम पढ़े थे, मेथड्स ऑफ कुकिंग पढ़ा था, अलग अलग प्रकार के जो कट्स होते हैं, जूलियन किसका नाम होता है वो सब पूछ सकता है, जूलियन किसको बोलते हैं, स्टॉक्स सूप पूछ सकता है, उनके नाम पूछ सकता है, ठीक है। एफएनबी में हायरार्की पूछ सकता है, एक अच्छे वेटर के क्या गुण होते हैं वो पूछ सकता है, अलग अलग प्रकार के एफएनबी आउटलेट्स पूछ सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन अल्कोहल बेवरेज ये सब पूछ सकता है, इक्विपमेंट्स के बारे में पूछ सकता है, इनका कितना साइज होता है या किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। 17 कोर्स फ्रांच क्लासिकल मेन्यू, ये अभी हम लोग हाल ही में पढ़ेंगे, जस्ट पढ़ने वाले हैं, तब पूछेंगे, सॉरी तब बताएंगे। और मेन्यू जस्ट अभी पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मेन्यू, ठीक है। फ्रंट ऑफिस में क्या पूछेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स पूछ सकता है, अलग अलग प्रकार के रूम्स पूछ सकता है, टैरिफ हमने पढ़ा था वो पूछ सकता है, गैस साइकिल जस्ट पढ़ा था वो पूछ सकता है, अलग अलग टाइप्स के मोड्स ऑफ रिजर्वेशन है वो पूछ सकता है। हाउस कीपिंग में सबसे इंपॉर्टेंट यार आवाज ही नहीं आ रही। जी, हाँ अब आ रही है सर आवाज। ओके ओके। हाउस कीपिंग में क्लीनिंग एजेंट्स के नाम पूछ सकता है, या R1 से R9 सीरीज, ये भी हम लोग जस्ट पढ़ेंगे अभी, ठीक है। डेट सेट खत्म हो गया, समझ में आ गया? यस सर। कोई डाउट किसी यस को? सर। नो सर।